الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ सैयद हसनैन अली शाह साहब, जो तलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। हमारे दिलों को अल्लाह के नूर से रोशन व मुनव्वर कर रहे थे, हमारे दिलों पे लगे जंग को उतारने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नात से पहले मैं आज की तकरीब के मेहमानाने गिरामी से इल्तमास करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ हमारे मेज़बान के साथ। जनाब आज की तकरीब के मेज़बान राना अब्दुल राफे साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ खालिद लतीफ़ साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। तैयब खलील साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब महर राशिद लियाकत साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। भरपूर तालियां बजाइए मेहमानों की आमद की खुशी में। हमारी तकरीब के मेहमान जनाब खालिद लतीफ़ साहब साथी हैं राना अख्तर महमूद साहब के, ये भी हर साल हमारी इस तकरीब में शामिल होते हैं।
हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तैयब खलील साहब भी साथी हैं राना अख्तर महमूद साहब के, हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। महर राशिद लियाकत साहब इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं, हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जानशीन राना अख्तर, फर्जंद राना अख्तर, हमारे दिलों की धड़कन, नौजवान लीडर, एक चढ़ता सूरज, मेरे माथे का झूमर, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आंखों का तारा, मुझे सबसे प्यारा जनाब राना मोहम्मद अब्दुल राफे साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। रहीम स्टोर के हेड जनाब रियासत अली ज़ाहिर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई को लेकर आगे चल सके। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, वो मेरे मुंह में ज़ुबान ऐसी खुदा न करे। अब जिक्र करते हैं उस शाहिद मुतलिक का जो कुन से लेके फयकून तक के तमाम मराहिल का यानी शाहिद है, जिसका वजूद गुलदस्ते नबूवत में बहार का ज़ामिन है, जिसके लापे दहन की तासीर ऐसी कि पल भर में कड़वे कुहें मीठे हो जाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा जनाब मुदस्सिर हुसैन कादरी को कि वो स्टेज पे आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन आजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअ करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे मुदस्सिर हुसैन कादरी साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। हमारे इस बुलंद प्रोग्राम को अल्लाह के नबी के ज़िक्र से बुलंद कर रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है
कि हमें सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाज़ी का इनेकाद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरानंदाज़ी पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी व सारी है, अपने आखिरी मराहिल में शामिल हो चुकी है। आज इस कुरानंदाज़ी का 26वां रोज़ है, जबकि रहीम स्टोर वागड़ा टाउन का आज 13वां रोज़ है। तो 2 दिन और हैं रहीम स्टोर वागड़ा टाउन के जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला हमारा जो वागड़ा टाउन ब्रांच की आखिरी सेरेमनी होगी। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले साल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह के हबीब का जिक्र किया जाता है और लोगों में खुशियाँ बांटी जाती हैं, लोगों को मौके फराहम किए जाते हैं अल्लाह के घर के दीदार के। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेड़ा रहीम स्टोर ने पिछले 6 सालों से उठाया हुआ है। अल्लाह पाक ने रहीम स्टोर मालिकान की ये एक ड्यूटी लगाई हुई है और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि रहीम स्टोर मालिकान इस ड्यूटी को बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। आप हर रोज़ इस महफिल में शामिल होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपने लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग करें। बड़ी खुश नसीबी की बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि आप ऐसी महफिल में शामिल होते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह के हबीब का जिक्र किया जाता है और फिर आसान सवालों के ज़रिए आपको तोहफे दिए जाते हैं। मीडिया की टीमें सिटी 42, लाहौर, रंग और ARY न्यूज़ के नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका शुक्र अदा करते हैं और उनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। उनके साथ बलिंकर्स बलाल शाह साहब और अदनान भट्टी साहब इनको डील करते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे डेली ये प्रोग्राम लाइव नशर करते हैं। हम उनके भी मशहूर हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। नौजवान फ़ोटोग्राफ़र, सीनियर फ़ोटोग्राफ़र जनाब अमजद शाह साहब भी हमारे प्रोग्राम को रोज़ कवर करते हैं, इनके लिए भी भरपूर तालियां बजा दीजिए। हम इनके भी बेहद मशहूर हैं। उनके साथ रिजवान नवाज साहब जो टीम लीडर हैं वागड़ा टाउन के, उनके लिए भी भरपूर तालियां बजा दीजिए। रोशनियों से सजा हुआ रहीम स्टोर, इनको सजाने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टीमें तश्कील देने के लिए, मीडिया को बुलाने के लिए, हर तमाम मामलात को देखने के लिए हमारे टीम लीडर मोहतरम इमरान भट्टी साहब हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां बजा दीजिए। मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों की खुशी का ज़रिया बनते रहें और आपस में जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं उसको रखें। किसी के बारे में ना गलत गुमान करें, ना बुग़्ज़ रखें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मैं सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करता हूँ। सवाल मेरे पास इंतहाई आसान है। आज की तकरीब का पहला सवाल है, नमाज फजर की अजान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किसने ऐड किया? सवाल है, नमाज फजर की अजान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, किसने ऐड किया, किसने इजाफा किया? जी बुजुर्ग से पूछ लें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, भरपूर तालियां बजाएं। इस उम्र में बड़ी खुशी के साथ, बड़ी लगन के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये अजीम तोहफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मेरे पास अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने कहा चले उसको बाद में पूछ लेंगे। सवाल है, जो तलवार आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी, उस तलवार का क्या नाम था? बोलना नहीं है, हाथ बुलंद करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहा को दी थी, उस तलवार का क्या नाम है? रहीम स्टोर की ये ख्वाहिश है कि सबको तोहफे दिए जाएं।
जुल्फ़कार, जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी बताया कि रहीम स्टोर की ये ख्वाहिश है कि जितने लोग यहाँ पे आए वो रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का तोहफा लेके जाएं। तो अगर आपको कुरान पाक का तोहफा मिल गया तो आप कोशिश करें कि साथ वाले को मिल जाए। अगला सवाल है, आकाए दो जहां, अंकल जी अब आपने साथ वालों को बताना है। आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दो चचाओं का नाम बताएं जो ईमान लाए थे। सवाल है, आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दो चाचाओं का नाम बताएं जो ईमान लाए थे। जी हजरत हमजा और हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा हमारी तकरीब के मौजूद मेहमान देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल इंतहाई आसान है। आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश किसने की थी? सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में, ये पीछे एंड पे पीछे 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 जी नहीं जी, इस तरफ आ जाए जी, नहीं जी, उस तरफ चले जाए जनाब। इधर से पूछ ले किसी और को अगर आता हो तो। हाँ जी, नहीं जी, इस तरफ आ जाए, इस तरफ नहीं जी, इस तरफ ले आए जी, इस तरफ ले आए। बचपन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। कुरान पाक का वो तोहफा, कुरान पाक की ये फजीलत, ये इतनी अजीम किताब है कि जिस दिन कुरान पाक नाजिल हुआ वो दिन दिनों का सरदार ठहरा, वो जुमे का दिन था। कुरान पाक जिस महीने नाजिल हुआ वो महीना महीनों का सरदार ठहरा, वो रमजानुल मुबारक का महीना था। कुरान पाक जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी नबियों का सरदार ठहरा, वो नबी आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरान पाक जिस उम्मत के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत उम्मतों की सरदार ठहरी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब उम्मत हम सब हैं। तो जिन सबको कुरान पाक का तोहफा रहीम स्टोर की तरफ से दिया गया है, हमें यकीन है कि आप उसको पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। उसके साथ साथ मेरे मोहसिन, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे लीडर, हमारे दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज इस प्रोग्राम को शुरू करने वाली शख्सियत जनाब राना अख्तर महमूद साहब की मगफरत के लिए भी दुआ करेंगे। अगला सवाल है, कुरान मजीद में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? सवाल है, कुरान मजीद में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? 99। नहीं जी, नहीं, 6584 मरतबा लफ्ज अल्लाह आया है। मैं जब ये सवाल लिख रहा था मुझे अंदाजा था कि ये सवाल मुझे चेंज ही करना पड़ना है। अगला सवाल है कि कुरान मजीद में ज़ेर, ज़बर और पेश किसने लगाए? सवाल है, कुरान मजीद में ज़ेर, ज़बर और पेश किसने लगाए? मुसलमानों का ये मजमा, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जब मैं यहाँ से सवाल बुलंद करूँ तो तमाम मुसलमानों के हाथ बुलंद हो जाए। हजाज बिन यूसुफ ने किए थे, किसी ने हाथ बुलंद नहीं किया। चले मैं अगला सवाल इनसे पूछ लेता हूँ। सवाल मेरे पास इंतहाई आसान है।
फरिश्तों में जो सबसे फजीलत पर 4 फरिश्ते हैं उनके नाम बता दीजिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जी जी, मीकाईल अलैहिस्सलाम, और ये 2 तो हैं, आप और इसराईल अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपका जवाब दुरुस्त है। हजरत रास्ता दीजिएगा, देख के जरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। भाईजान के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा दिया जाएगा। आप आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाएं। आपने सामने की तरफ देखना है। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी अता करे। अगला सवाल इंतहाई आसान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगला मिसरा कौन बताएगा? आप तो सवाल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इनसे पूछ लें यार, ये जहाँ चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। तालियां बजा दीजिए इनके लिए भरपूर। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल भी इंतहाई आसान है कि ग़ज़वाए बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सवाल है, इनसे पूछ लें यार, ये हमारे उमरा विदर है पीछे। ग़ज़वाए बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जी 313। जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। ग़ज़वाए बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद 313 थी। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को 1000 के लश्कर पर फतह दी थी। 313 के हवाले से ही अल्लामा इकबाल अभी भी अपनी कौम को बेदार करते हुए कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, मुसलमान तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया है। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, मुसलमान तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया है। चले थे जहाँ से तुम 313 मुसलमानों, माजी की उन्हीं राहों पे पलट जाने का वक्त आया है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी है, जारी व सारी इंशाअल्लाह ताला रहेगा। तो अब वक्त हुआ चलता है आज की कुरानदादी का, आज के खुश नसीबों के चुनाव का। देखते हैं कि वो कौन खुश नसीब हैं जिनको बुलावा आता है अल्लाह के घर से और वो उड़ान भरेंगे मदीने की। वसीला बनेगा रहीम स्टोर। तो बिला ताखीर आज की पहली कुरानदादी के लिए मैं अपनी तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब खालिद लतीफ़ साहब से इल्तमास करूंगा कि वो अपने हाथों से चुनाव करें। भरपूर तालियों की सूरत में खालिद लतीफ़ साहब आज की तकरीब के पहले खुश नसीब का चुनाव करेंगे। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये खुश नसीब है, इनका नाम है सायरा शौकत। सायरा शौकत को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने रहीम स्टोर से शॉपिंग की है, आपका कूपन इस बॉक्स में है, तो वो 30 रबीउल अव्वल तक इसी तरह वैलिड है। किसी भी वक्त आपको बुलावा आ सकता है, आप मेहमान बन सकते हैं अल्लाह के घर की। तो 2 दिन और हैं रहीम स्टोर वावड़ा टाउन ब्रांच के। तो आएँ रहीम स्टोर से शॉपिंग करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्काउंट भी हासिल करें और शामिल हो जाएं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी में। अगले खुश नसीब का चुनाव हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब तैयब खलील साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में तैयब खलील साहब, तालियां बजा दीजिए। ये खुश नसीब है, इनका नाम है आसमा। आसमा को भी रहीम स्टोर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं। कूपन नंबर है 19186। आसमा को भी रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी उसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे।
आप सबके इल्म में है कि कल इसी तरह एक सरमनी का इनेकाद रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर हुआ। इसी तरह महफिल सजाई गई, अल्लाह का जिक्र बुलंद हुआ, अल्लाह के हबीब का जिक्र बुलंद हुआ, आसान सवालों के ज़रिए लोगों को तोहफे दिए गए और उसके बाद कुरान अंदाजी हुई। वो खुश नसीब आज हमारे दरमियान हैं। मैं बिला ताखीर बुशरा सईद से इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। आपकी भरपूर तालियों में बुशरा सईद स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। भरपूर तालियों की सूरत में इनकी हौसला अफजाई कीजिए। ये अपनी वालदा के हमरा स्टेज पे आ जाए। माँ जी आप भी आ जाएं, आप आ जाएं, तालियां बजा दीजिए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये खुश नसीब फैमिली रहीम स्टोर इकबाल टाउन से इनका कोरा निकला था। इनको रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सामने की तरफ देखना है, आपको रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह आपका मुकद्दर बनी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने स्टेज पे ही रुकना है, आपने स्टेज पे ही रुकना है। अगले खुश नसीब हैं नबील शहजाद, वो अपने भाई के हमरा स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। नबील शहजाद स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। इनका कूपन भी कल रहीम स्टोर इकबाल टाउन से निकला था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह आपका मुकद्दर बनी रहे। आप अल्लाह के घर जाएं, अपने लिए भी दुआ करें। आपने स्टेज पे ही रुकना है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।